सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया है। इसकी खास बात ये है कि इसमें पूरे देश के साधु संत पहुंचे हुए हैं, महात्मा पहुंचे हुए हैं, मंदिरों के पुजारी पहुंचे हुए हैं, शंकराचार्य पहुंचे हुए हैं। का एक ही हम सबका उद्देश्य है कि वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाए और एक नया सनातन बोर्ड बनाया जाए। जो जरूरी है देश में सभी सनातनियों को एक होना, जाति से ऊपर उठ के अपने धर्म को देखना है पहले। जिस तरह धर्मियों का एक बोर्ड बना है जो वक्फ बोर्ड है, जो जहाँ अपनी बपौती जमाता रहता है, वैसे ही हमें अपने हिंदुस्तान में एक अपना सनातन बोर्ड चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज। और इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के यमुना खादर में मौजूद हैं, जहां एक विशाल सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया है। इसकी खास बात ये है कि इसमें पूरे देश के साधु संत पहुंचे हुए हैं, महात्मा पहुंचे हुए हैं, मंदिरों के पुजारी पहुंचे हुए हैं, शंकराचार्य पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, मंच पर आपको बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े चेहरे नजर आएंगे और इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी दहाड़ ये सनातन धर्म की आज है। इसका पूरा उद्देश्य क्या है ये भी आपको समझाएंगे, लेकिन इससे पहले आप एक बार भीड़ देखिए। ये भीड़ चीख चीख कर बता रही है कि सनातन धर्म का क्या कुछ महत्व भारत देश में है। और कई सारे विषय, कई सारे मुद्दों पर यहाँ बात की जा रही है। जो सनातन धर्म के प्रचारक पहुंचे हुए हैं, हिंदुओं से जुड़े प्रचारक पहुंचे हुए हैं, वो बहुत सारे विषयों पर अपनी बात रख रहे हैं, वक्फ बोर्ड पर अपनी बात रख रहे हैं, और जो साजिशें चल रही हैं सनातन धर्म के खिलाफ, उस पर अपनी बात लगातार रख रहे हैं। और इतनी भारी संख्या में भीड़ आपको पहली बार दिल्ली में नजर आई होगी, एक ऐसे मंच के सामने जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए खड़ा हुआ है, सनातन धर्म के लिए खड़ा हुआ है। महिलाएं आपको यहाँ नजर आएंगी, महिलाओं के पीछे पुरुष नजर आएंगे, और यहाँ पे आपको वीआईपी नजर आएंगे। आप देख सकते हैं। क्या नाम है सर? चंद्रशेखर मिश्रा। खड़े हो जाइए। क्या कहेंगे, आज जो पूरा आयोजन हो रहा है, क्या उद्देश्य है इसका? इस पूरे आयोजन का एक ही हम सबका उद्देश्य है कि वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाए और एक नया सनातन बोर्ड बनाया जाए, जो कि हमारे टैक्स के पैसे से आज दूसरों को संपत्ति और तनख्वाहें दी जा रही हैं, वो बंद हो। जो जमीनें हैं वो वापसी ली जाए। हमारा सनातन, हमारे लोग, हमारा पैसा वो सनातन के कार्यों में लगे, एक नई शिक्षा की नई प्रणाली बने। इसीलिए ये आयोजन किया गया है। और इसी से सब लोगों को एक संदेश जाना चाहिए कि हिंदू एकत्रित है, एक बोर्ड के नीचे रह के एक समाज को एकत्रित करना चाहता है। वहाँ साधु संत कहाँ से पहुंचे हुए? पूरे हिंदुस्तान के साधु संत इस वक्त मंच पे हैं और अपने अपनी विचारधारा को लोगों के बीच में रख रहे हैं। और मैं सभी से आह्वान करूंगा, जो लोग जिस माध्यम से इस बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कम से कम इन लोगों से मिले। इसके एक पूरा जो संयोजन करा गया है, उसके साथ में किसी न किसी तरह से एक माध्यम बने। और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करुण चौहान। आज क्या कुछ विषयों पर चर्चा हो रही है? आज ये चर्चा हो रही है कि सभी सनातनियों को एक होना है। बहुत जरूरी है देश में सभी सनातनियों को एक होना, क्योंकि जाति से ऊपर उठ के अपने धर्म को देखना है पहले। धर्म अगर आज नहीं देखे तो कल हमारा बनता जा रहा है। इसीलिए हम लोग एक होकर अपने धर्म के लिए लड़े। अब कोई वक्फ बोर्ड नहीं, सिर्फ सनातन बोर्ड की बात करेंगे, सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, बाकी और किसी भी विषय पे बात नहीं करेंगे। हम लोग अयोध्या से आए हैं, हम लोग महंत राजूदास महाराज जी के साथ आए हैं, सिर्फ इसीलिए आए हैं क्योंकि हमें सनातन बोर्ड और हिंदू राष्ट्र के लिए हमने क्या नाम शुक्ला? क्या कुछ मांग आज उठाई जा रही है? यहाँ पर सनातन धर्म संसद को आयोजन हुआ है, जो
जो वक्फ बोर्ड बना है उसके विरोध में हम अपना सनातन बोर्ड चाहते हैं, क्योंकि हम किसी अन्य देश में नहीं, अपने इकलौते हिंदू देश भारत देश में रह रहे हैं। इसलिए हमारी भी मांग है कि जिस तरह विधर्मियों का एक बोर्ड बना है जो वक्फ बोर्ड है, जो जहां अपनी बपौती जमाता रहता है, वैसे ही हमें अपने हिंदुस्तान में एक अपना सनातन बोर्ड चाहिए, जिसको लेकर आज यहाँ दूर दूर से आए कथा व्यास मंच, साधु संत आदि सब एक मंच पर एकत्रित हुए हैं और हुंकार भर रहे हैं कि आने वाले समय में हमें अपने देश में अपना बोर्ड चाहिए। तो बिल्कुल वक्फ बोर्ड जो अक्सर चर्चाओं में रहा है, और वक्फ बोर्ड जिसके बारे में कहा जाता है कि जहां वो नोटिस लगा दे वो जगह उसी की मानी जाती है, और इसी तरह की एक मांग साधु संत उठा रहे हैं कि साधु संतों का भी एक बोर्ड होना चाहिए, साधु संतों का भी एक बोर्ड होना चाहिए जिसके अंतर्गत ये सभी लोग काम करेंगे। और इस आवाज को उठाने के लिए आप देखिए कितने ज्यादा, एक बहुत बड़ी संख्या में एक ही मंच पर पूरे देश के साधु संत पहुंचे हुए हैं, और ये साधु संत चीख कर ये मांग कर रहे हैं कि एक बोर्ड सनातन धर्म का भी बनाया जाए, एक बोर्ड साधु संतों का भी बनाया जाए, और इनका कहना है कि वक्फ बोर्ड को खत्म करके साधु संतों का एक बोर्ड जो है तैयार किया जाए। और इतनी बड़ी संख्या में इतना भारी जन सैलाब यहाँ पहुंचा हुआ है, जो गवाह है इस चीज का कि भारत देश हिंदुओं का देश है, सनातन का देश है, और इस भारत देश में विधर्मियों के लिए कोई जगह नहीं है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत सातवी, इंडिया टाइम 24। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। साधना हॉस्पिटल पालम में स्थित, जहां उपलब्ध है 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, ICU, ऑपरेशन थिएटर, खून व पेशाब जांच की सुविधा, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे। डॉक्टर अशोक गौड़ द्वारा संचालित 50 बेड्स का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां उपलब्ध हैं चाइल्ड केयर और प्रसूति व स्त्री रोग विशेषज्ञ, आधुनिक तकनीक से परिपूर्ण एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पर सभी प्रकार के कैशलेस और इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। हमारा पता है NZA 635 राजनगर पार्ट 1, मेन पालम रोड, न्यू दिल्ली 110045। फोन नंबर है 01149323811 और 9310815643। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।